हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। और मैं ठीक हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो प्लीज़ बने रहिएगा व्लॉग में, क्योंकि आज की व्लॉग ना आप लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली है। तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ पर ना बच्चों को टिफ़िन वगैरह दे दिया था मैंने, क्योंकि आज बड़ा वाला बेटा ना चाय दूध वगैरह नहीं लेके गया था, तो मैंने उसे अनार दे दिया था, तो अनार खाकर चला गया था। और फिर छोटे वाले बेटा भी लेके चला गया था लंच में लंच में तो पराठे वगैरह लेकर गया था। और अनार के दाने रख दिए हैं, तो वो ब्रेकफास्ट में खा लेगा। और जो आप लोगों ने पहले देखा ना, वो मैंने ना हस्बैंड का जो सामान था, गाड़ी का बहुत सारा सामान था, तो वो सामान ना एक्स्ट्रा था, तो वो मैंने ऊपर स्टोर रूम में रख दिया था। और फिर जो देखा आप लोगों ने, वो सेकंड वाला जो फ्लोर है ना, उसका पीछे वाला बेडरूम है, तो वहाँ पर मेरा बेटा जाता है तो वो सो जाता है, तो बस वही ब्लैंकेट वगैरह ना वैसे ही पड़े रहते हैं। और जो सामान है वो सामान मुझे रखना है ऊपर सेल्फ पे, पर ना अभी रखा नहीं है, रखना है उसे भी। और फिर नीचे का काम करने के बाद में, झाड़ू पोछा वगैरह पूरा काम होने के बाद में फिर ना मैं नहा कर आ गई थी। तो आज है सावन का आखिरी सोमवार है। तो आप सभी लोगों को सावन की सोमवार की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज मेरा उपवास है सोमवार का। सोमवार का उपवास जो है ना, सावन के महीने में अधिकतर सभी रहते हैं, तो आज मेरा भी उपवास है। तो यहाँ पर नहा धुल कर हो गई थी मैं रेडी, और मैंने सोचा फटाफट से थोड़ा सा, आज सोमवार है तो मेकअप सेकअप कर लिया जाए। तो बस वही यहाँ पर मैं हो रही थी रेडी। और फिर इसके बाद में मैंने फरियाल वगैरह बनाया, क्योंकि हस्बैंड जी को ना बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, क्योंकि आज ना वो जल्दी नहा लिए थे। और उनकी ऐसी आदत है कि अगर जब तक नहीं नहाते ना तब तक उन्हें भूख नहीं लगती, पर जैसे ही नहा लेते हैं ना तो उन्हें तुरंत भूख लगती है। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं हो रही थी रेडी, क्योंकि ना फरियाल बनाना था, इसीलिए वो रास्ता देख रहे थे। पर मैंने कहा तैयार पहले हो ही जाती हूँ, फिर उसके बाद में किचन में जाऊँगी। तो यहाँ पर रेडी में हो गई थी पूरी। तो आज मैंने ऑरेंज कलर की जो है वो साड़ी पहनी है, तो बताना आप लोगों की कैसी लगी। अभी मैं आप लोगों को मेरा फुल लुक दिखाऊंगी, और साड़ी की जो डिज़ाइन है वो भी दिखाऊंगी पास से। तो ये वाली साड़ी जो है ये वीडियो तो दूर से शूट हुई है, तो आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखेगा। मैं साड़ी की जो डिज़ाइन है ना, आप लोगों को वो पास से दिखाऊंगी। तो साड़ी हैवी नहीं है ज़्यादा, सिर्फ लेस ही लगी है और छोटे छोटे फ्लावर बने हुए हैं। तो ये वाली साड़ी ना मेरे भाई की शादी में ली थी मैंने, और सावन भी चल रहा है, तो मैंने सोचा कि लाल हरी जो है चूड़ी पहन लेती हूँ। और पहनकर आप लोगों के सामने तैयार होने के बाद में थोड़ा सा इतरा भी लिया मैंने। और फिर फरियाल वगैरह करने के बाद में फिर मैं आ गई थी ऊपर। आज मैंने सोचा कि आखिरी सोमवार है, तो पार्थिव शिवलिंग जी घर पर ही बनाकर और पूजा कर लेती हूँ। तो बस ना दोपहर का टाइम है ये, तो शिवलिंग ही बना रही थी मैं। मिट्टी ली है काली वाली, और उसमें ना बालू रेती डालकर और फिर बना रही हूँ यहाँ पर मैं शिवलिंग। तो फ्रेंड्स, इस बार ना पूरा सावन का महीना निकल गया है, पर ना कोई से भी मंदिर वगैरह नहीं जा पाए हम लोग। फिर वैसे घर के पास में है मंदिर, तो वहीं पर चली जाती हूँ मैं। मंदिर बड़ा हो या छोटा हो, भगवान तो सब जगह एक ही हैं, तो वहाँ पर चली जाती हूँ मैं। और अभी 8 दिन पहले ही हमारे ससुर जी, मतलब हमारे पापा जी, श्रीखंड कैलाश की लिए गए थे दर्शन करने के लिए। तो ना वो आ गए थे, उनकी यात्रा पूरी हो गई थी, तो उनकी ट्रेन जो है उज्जैन तक ही आई थी। तो फिर हम लोग सब जने चले गए थे उनको उज्जैन लेने के लिए। तो महाकाल बाबा के शिखर दर्शन तो हो ही गए थे, और फिर शिवलिंग बन गई थी। उसके बाद में फिर ना, जब तक मैंने सोचा कि उनको पंखे के नीचे रख दिया था, वो हल्के से जब ना सूख जाएंगे, फिर उसके बाद में कर लूँगी मैं पूजा। तो पूजा की जो है थाली वो लगा ली थी मैंने। पूजा की थाली में वही अबीर, गुलाल और कपूर, फूल, धूप बत्ती वगैरह, जनेऊ, यही सारी चीज़ें ली थी, जो भी पूजा का सामान होता है वो। और भोग के लिए बना लिया था मैंने रवे का हलवा। और फिर पूजा की सारी तैयारी होने के बाद में फिर मैं यहाँ पर ना पूजा करने के लिए बैठ गई थी। तो पूजा के लिए मैंने पंचामृत में लिया था दूध, दही, घी, शहद, शक्कर वगैरह, और केले और हलवा ये लिया था भोग के लिए। तो यहाँ पर पहले मैंने कर दिया था भगवान का
स्नान, फिर उसके बाद में करेंगे अबीर गुलाल वगैरह से उनकी पूजा। भोलेनाथ जी को वैसे बोलते हैं कि कंकु नहीं चढ़ता है, तो इस वजह से वैसे मुझे पता भी नहीं, इतना आइडिया नहीं है चढ़ता है या नहीं चढ़ता है, पर सुना है मैंने बहुत से लोगों के मुँह से कि भोलेनाथ जी को कंकु नहीं चढ़ता है। तो अबीर गुलाल वगैरह सब लेकर और उनकी कर दी थी पूजा। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि उज्जैन में महाकाल बाबा की बहुत बड़ी भव्य सवारी निकलती है, तो ना चारों सोमवार निकल गए थे, वहाँ पर भी जाना नहीं हुआ था। नहीं तो हर साल तो अधिकतर ऐसा होता है कि मतलब है ना, सवारी में हम लोग चले ही जाते हैं, पर इस बार सवारी में भी नहीं जा पाए। इस बार तो मेरे हस्बैंड भी नहीं गए, नहीं तो वो भी जाते हैं, पर इस बार ना वो भी नहीं जा पाए। तो मैंने सोचा कि घर में ही जो है पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर लेती हूँ। तो भगवान भोले बाबा आप सब लोगों की भी मनोकामना जो भी है वो पूरी करें। तो मैंने पटिया रखने के पहले ही ना, पटिये के नीचे बोला जाता है कि फूल या साथिया वगैरह कुछ भी बनाते हैं, तो वो मैंने बना लिया था। और पार्थिव शिवलिंग आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ 2 मिनट में ना बनकर और है ना तैयार हो गए थे, इतनी जल्दी बन गए थे। और फिर यहाँ पर मेरी पूजा हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी पास से दर्शन करवा देती हूँ। और जनेऊ वगैरह भी पहना दिया था उन्हें, और बेलपत्र वगैरह भी चढ़ा दी थी। फिर उसके बाद में यहाँ पर कर रही हूँ मैं धूप अग्यारी। तो मेरा छोटा वाला बेटा आ गया था, तो वही सूट कर रहा था। और बड़ा वाला बेटा जो है वो ना कोचिंग वाली दीदी आ गई उसकी, तो वो नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहा है। तो उसकी ना होम ट्यूशन लगा रखी। और फिर आरती हो गई थी मेरी। तो कोई सी भी पूजा में ना गौरा जी को तो बिठाया ही जाता है। सुपारी को बोलते हैं गौर, तो उनसे मैंने ले लिया था सुहाग। तो यहाँ पर मैंने 7 बार सिंदूर चढ़ा दिया था और 5 बार ले लिया था, और पूजा यहाँ पर मेरी हो गई थी। तो सभी को हर हर महादेव, और भोलेनाथ जी हम सभी की मनोकामना पूरी करें। तो आप जो बताइएगा आप लोगों को मेरा लुक कैसा लगा, और शाम को बनी खीर पूड़ी सब्जी। तो बाय बाय।